नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं LT भर्ती परीक्षा, जो कि अगले महीने नवंबर माह में जो है आयोग द्वारा निकलने वाली है। उसमें कितने पद रिक्त पद हैं, गढ़वाल मंडल में कितने पद रिक्त हैं और जो है कुमाऊं मंडल में कितने रिक्त पद हैं और उसके सापेक्ष कितने पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो इससे संबंधित एक RTI गढ़वाल मंडल की मुझे प्राप्त हुई है, तो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। कुमाऊं मंडल की कल या परसों तक प्राप्त हो जाएगी, उसकी वीडियो हम इसके बाद लेके आएंगे। तो फिलहाल गढ़वाल मंडल में कितने पद हैं और कितने पदों के सापेक्ष भर्ती आएगी, उसके विषय में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस RTI में जो है इन्होंने पूछा था कि LT भर्ती के अध्याचन की प्रमाणित छाया प्रति जो है भेजिए। एक ये इन्होंने बोला था और ये इन्होंने बोला था कि इनका जो है विषय सामान्य विषय है SST, उसमें कितने रिक्त पद हैं इसके सापेक्ष जो है उसकी संख्या उन्होंने पूछी थी। तो ये दो बिंदुओं पर इन्होंने संख्या पूछी है जिसका जो हमें प्राप्त हुई है। तो आइए देखते हैं कितने इनमें पद हैं। तो देखिए, ये पूरा ब्यौरा है गढ़वाल मंडल। ठीक, गढ़वाल मंडल में कितने पद इसमें रिक्त हैं करके। तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे हिंदी है, ठीक, हिंदी में टोटल पद खाली हैं जैसे 213 हैं। अंग्रेजी में टोटल पद 203 खाली हैं। संस्कृत में 14 हैं। गणित में 148 हैं। विज्ञान में 219 हैं। सामान्य जो है जिनके बारे में इन्होंने मांगा भी था वो 199 हैं। कला में 169, व्यायाम में 133, गृह विज्ञान में 13, संगीत में 3, कृषि में देखिए, कृषि में 24, वाणिज्य में कॉमर्स में 20, उर्दू में है 4 और इसी तरीके से टोटल 1362 पद खाली हैं गढ़वाल मंडल में। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पदों पर भर्ती आई हैं। ये टोटल जो पद हैं ये रिक्त पद हैं जो कि गढ़वाल मंडल में हैं। तो आपको पता है टोटल जितने पद रिक्त होते हैं उन सभी पदों पर भर्तियां नहीं आती हैं। भर्तियां कितने पदों पर आती हैं? 60%, जो 60% पद होते हैं उन्हीं पर जो है सीधी भर्ती के द्वारा जो है एग्ज़ाम होता है। और जो 40% पद होते हैं उनमें आपको पता है प्रमोशन के द्वारा या फिर प्रमोशन के द्वारा होते हैं या फिर विभागीय जो भर्तियाँ विभागीय भी 60% के अंदर 10% होते हैं, लेकिन जो 40% है प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं। तो देखते हैं इनको हम एक एक करके देखते हैं किसमें कितने पद खाली हैं। इसमें पूरा एक साथ है, मैंने इसे जो है अलग से इसकी डिटेल बनाई हुई है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले सामान्य शाखा है, इसमें कुल मिला के 199 पद खाली हैं। ठीक है, जिसमें महिला शाखा में 173 पद खाली हैं और महिला शाखा में 26 पद खाली हैं और सामान्य शाखा में 173 पद खाली हैं। तो ये खाली पद हैं और इसमें कितने प्रतिशत पर निकलेगी भर्ती? इसमें निकलेगी 60% पर निकलेगी, यानी 60% पदों पर भर्ती निकलेगी, यानी कि 173 खाली हैं। तो गढ़वाल मंडल पर जो सामान्य शाखा में सीटें निकलेंगी 104 सीटें निकलेंगी, जबकि महिला शाखा में 26 सीटें खाली हैं और 26 का लगभग 60% 16 के आसपास होता है, 15 कुछ होता है, तो लगभग 16 के आसपास होता है। और जो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 120 पद खाली हैं, यानी कि जिन पर पोस्ट आने वाली है अगले महीने। आपको दिखेगा ये कि गढ़वाल मंडल में सामान्य शाखा में 120 पदों पर भर्ती आएगी। इसी प्रकार हिंदी में 213 पद खाली हैं, ठीक, जिसमें सामान्य शाखा में 196 पद खाली हैं और महिला शाखा में 117 है। तो पद भर्ती इतने में नहीं आएगी, इसके 60% में आएगी, यानी कि सामान्य शाखा में 118 पदों पर आएगी और महिला शाखा में 11 पदों पर, यानी कि 129 पदों पर जो है हिंदी विषय में जो है गढ़वाल मंडल से वैकेंसी आने वाली है। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय का आपको बताता हूँ, कुल मिला के 203 पद खाली हैं। ठीक, सामान्य शाखा में 183 पद खाली हैं, महिला शाखा में 20 पद खाली हैं और इनका अगर आप 60% निकालोगे तो 110 पदों पर सामान्य शाखा में आएंगी पोस्टें और महिला शाखा में 12 पदों पर आएंगी, यानी कुल मिला के 122 पद जो हैं ऐसे हैं अंग्रेजी में जिसमें भर्ती आने वाली है अगले महीने। इसी प्रकार संस्कृत देखेंगे, इस बार कम पद हैं। संस्कृत में 14 पद हैं, टोटल खाली पद हैं, ठीक, जिनका अध्याचन गया है कहने का मतलब है। तो सामान्य शाखा में 13 और महिला शाखा में 1, और अगर इसका 60% निकालेंगे तो 8 पद लगभग इसमें बनते हैं संस्कृत विषय में। इसी प्रकार गणित में 148 पद हैं,
ठीक, जिसमें महिला शाखा में 127, महिला शाखा में 21 और सामान्य शाखा में 27 पद खाली हैं। ठीक, और इसका अगर आप निकालते हैं 60% तो गणित में 76 पद हैं। ठीक, जिसमें पोस्ट आने वाली है, और 13 पद महिला शाखा में, तो टोटल 89 पदों पर जो है इस पर पोस्ट आने वाली है। इसी प्रकार विज्ञान, सबसे ज़्यादा पद इस बार विज्ञान विषय में 219, जिसमें कि सामान्य शाखा में 206 पद और महिला शाखा में 13 पद हैं। ठीक, अगर एक 206 का 60% निकालोगे 124 के आसपास आता है, और 13 का 60% निकालोगे तो 8 पदों के आसपास, यानी कि 132 पद ऐसे हैं जिन पर गढ़वाल मंडल में विज्ञान विषय में जो है पोस्ट निकलेंगी। इसी प्रकार व्यायाम का है, व्यायाम में जो फिजिकल है, फिजिकल में 133 पद हैं जो खाली हैं। सामान्य शाखा में 123 पद हैं, महिला शाखा में 10 पद हैं। तो इनका 60% अगर आप निकालोगे तो 74 पद आते हैं सामान्य शाखा में और 6 पद आते हैं महिला शाखा में, यानी कि 80 पदों पर जो है व्यायाम में जो है विषय में जो है पोस्ट निकलने वाली। तो अगर एक बार एक साथ में अगर आपको बता दूं तो जैसे कि इसमें क्या है, सामान्य जो विषय है उसमें 120 पदों पर आएगी भर्ती, हिंदी में 129 पदों पर आएगी, अंग्रेजी में 122 पदों पर आएगी, संस्कृत में 8 पदों पर आएगी, गणित विषय में 89, विज्ञान विषय वालों के लिए खुशखबरी है, सबसे ज़्यादा पद इसमें विज्ञान विषय में आने वाले हैं। 132 पदों पर इसमें गढ़वाल मंडल से आने वाले हैं पोस्ट, और व्यायाम में 80 पदों पर इस बार भर्ती देखने को आपको मिलेगी। तो इस तरीके से गढ़वाल मंडल में ये रहा हमारा एग्जाम जो पद है इनका ब्यौरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी सही मिले, सही तरीके से आप तक पहुँची होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये जानकारी अपने साथ वालों को भेजिएगा, और जिनको जो है जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनेगा कि गढ़वाल मंडल में इतने हैं, और कुमाऊं की हम दोबारा इसके बाद वीडियो डालूंगा तो उसमें जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।